ओवरऑल मुल्तान में पहली पोजीशन हासिल किया कंप्यूटर आर्ट्स में। मेरे वालिद मिस्त्री मजदूर का काम करते हैं, वालदा फैक्ट्री में जॉब करती हैं। आधा दिन मैं पढ़ती थी और आधा दिन घर का काम करती थी। पिछले 2 महीने से काम नहीं था, सूखी रोटी मैंने अपने बच्चों को वो खिला के पाला और आज मुझे बहुत फख्र है। बहुत ज़्यादा मेहनत की, कोशिश की और तभी मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। किस तरह से आपके वालिदैन ने आपको पढ़ाया, क्या करते हैं आपके वालिद? मेरे वालिद जो हैं वो मिस्त्री हैं, मिस्त्री मजदूर का काम करते हैं और मेरी वालदा जो है वो फैक्ट्री में जॉब करती हैं। मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा काम किया, फंक्शन हो, अरेंजमेंट्स हो, कुछ भी हो, मैंने अपने टेस्ट जो है वो बाकायदगी से प्रिपेयर किए थे। ये इनामात वसूल करने के लिए गई, गोल्ड मेडल आपको पहनाया गया, वहाँ पर बहुत ऐसे लोग मौजूद थे जो बहुत अमीर थे, गाड़ियों पर आए हुए थे, और आप अपने वालिद के साथ किस चीज़ पर गई थी और क्या फील हो रहा था वहाँ? ये बाइक तो है नहीं हमारे पास, तो हम रिक्शे पर गए थे, सारी फैमिली गए थे और मुझे बहुत फ़ख्र और खुशी महसूस हो रही थी कि मैंने इतने बड़े बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ओवरऑल मुल्तान में पहली पोजीशन हासिल किया कंप्यूटर आर्ट्स में। इतनी खुशी थी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती इस खुशी को। क्या बनना चाहती? मेरे वालिदैन वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी का डॉक्टर बनाएं। मेरा ख्वाब भी है कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के साथ आपने फिर बायो क्यों नहीं रखी है? क्या पहले कुछ और माइंड था? नहीं, डॉक्टर का ही था, लेकिन मैंने 9-10 में कंप्यूटर में जो है वो कंप्लीट मार्क्स हासिल किए हैं। कंप्यूटर में अभी मैंने रिज़ल्ट में फुल मार्क्स हासिल किए हैं, तो कंप्यूटर में मेरा बेस्ट सब्जेक्ट। 9th तक जो भी क्लासें आपने पढ़ी हैं उसमें कैसी पोजीशन होती है? 7 में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और 6 में मैंने सेकंड की थी और 5 में फिर मैंने फर्स्ट की थी। शुरू से ही आप ब्रिलियंट हैं, पोजीशन होल्डर हैं? जी, शुरू से ही मैंने अच्छा। कामयाबियाँ हासिल की हैं और अभी तक जिनसे मैं पढ़ के आई हूँ वो अभी तक सारा काम वो मुझे मुबारकबाद दे रहे थे मैसेज करके। कितना टाइम आप पढ़ाई को देती थी और घर के काम वगैरह भी आपकी वालदा तो जॉब करती हैं, तो ये किस तरह से मैनेज करती हैं? मैं तकरीबन सुबह स्कूल जाती थी और दोपहर को आती थी। फिर मैं पहले सारे घर का काम करके फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। तकरीबन आधा दिन मैं पढ़ती थी और आधा दिन मैं काम करती थी और मैं शाम को खाना वगैरह भी मैं ही बनाती थी। सब्जेक्ट को जितना टाइम देना चाहिए था मैंने उस सब्जेक्ट को उतना ही टाइम दिया और मैंने अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखा। जो भी स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक के या उससे कम के भी, वो भी मोबाइल आजकल यूज़ करते हैं, तो आप भी मोबाइल यूज़ करती हैं? नहीं, हमारे घर तो नेट पैकेज भी नहीं है, कोई मोबाइल नहीं यूज़ करते। कभी दिल किया तो गेम वगैरह खेल ली मोबाइल पे, वरना नहीं। आपकी जो क्लास फेलोज़ हैं, कैसे उन्होंने मुबारकबाद दी? उन्होंने तो मुझे एक दिन पहले ही, जैसे मुझे रिजल्ट का पता चला, उन्होंने उसी दिन मुबारकबाद देने शुरू कर दी और जब मैं पेपर देती होती थी तो वो मुझे यही कहते थे कि तंजीला तुम ही पोजीशन हासिल करोगे, हमें पता है। उनकी भी दुआएं हैं, बहुत खुश थे मेरे लिए। गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ी हैं, जी, तो वहाँ भी अखराजात तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी ऐसा टाइम आया कि स्कूल ने कोई रिक्वायरमेंट की हो कि ये चीज़ें आपने लेनी हैं, तो वो बजट ना हो, तो तब क्या फील होता? तब तो बहुत बुरा फील होता था। जो स्कूल है वो घर से कितना दूर है और किस तरह से जाते हैं? तकरीबन आधा घंटा मुझे लग जाता था। पटरियाँ थी ट्रेन की। ट्रेन की पटरियाँ क्रॉस करके आप स्कूल जाती थी, जी जी, तो वहाँ पर बहुत से हादसात भी सामने जी, आए बच्चों हमारे के हाथ सामने से। भी हुए हैं बहुत ज़्यादा अच्छा। हादसात और अभी तक हमें वो याद मतलब है। किस तरह से आपने ये मुश्किलात का सामना करके आपने ये कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी ने आपका सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मुझे बताएं, आप सारा दिन ईंटें उठाते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, किस तरह से आप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? किस तरह से ये आप पैशन, आपका ये जज्बा कैसे आया? मैं जो है ना खुद पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ और मैंने मिस्त्री का काम कुछ सीखा, कुछ मजदूरी की, तो इसलिए जो है ना मैं अपने बच्चों का अच्छा पेट पाल सकूं। कि हम अगर कमरे में बैठे हैं तो पंखा लगाया तो हमारा पसीना खुश्क नहीं होता। अब इतनी गर्मी में जो बंदा 8 घंटे मुसलसल धूप में काम करता उसका क्या होगा। तो मेरी बेटी ने आज जो है ना मुझे बता दिया, उसने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुझे कोई अरमान नहीं है मजदूरी करने का। जब आपको खबर मिली कि आपकी बेटी ने टॉप कर लिया मुल्तान में, तो तब क्या आलम था, क्या जज्बात थे आपके? बहुत खुशी हुई और मैं काम कर रहा था और जब मुझे 2 बजे खबर मिली तो मैं यकीन करें इतना खुश था कि मुझे ज़माने की सारी खुशियाँ अल्लाह पाक ने अता कर दी हैं। मैं बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था अपनी बेटी के। मुझे नाज है अपनी बेटी के ऊपर, इंशाल्लाह वो आगे भी तरक्की करेगी और टॉप करेगी। हमेशा जो है ना अपने बच्चों के लिए मेरी ये एक ही कोशिश रही है कि मैं रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाऊँ। आप मिस्त्रियों का काम करते हैं, कितनी आपकी आमदनी और उसमें से आप किस तरह बच्चों की तालीम पर अखराजात जो वो करते रहे,
20,000, 25,000, 30,000 तक जो है ना महीने की आमदनी हम कमा लेते हैं। ये जो घर है ये भी यानी कि हमारा रेंट ही समझें इसको। कल मुझे एक गली में से गुजरा तो कहता है यार आपका घर अपना नहीं है। मैंने कहा यार मैं रह रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, मैं इसका रेंट पे कर रहा हूँ। मैंने 7 लाख रुपए ज़मीन का अदा करना है, 6 लाख रुपए इस मलबे का अदा करना है, तो 13 लाख रुपए जो है ना मैंने इसके यानी कि महाना अदा करता हूँ किस्त, यानी कि किस्त के तौर पे, अच्छा। रेंट के तौर पे। रिहाइश भी किराया मतलब इसका भी अदा करते हैं जी। और उसके अलावा फिर बच्चों की तालीम के भी हैं। कभी ऐसा टाइम आया कि आपके बच्चों ने कोई चीज़ मांगी हो और फिर आप वो ना दे पाए हों? बहुत दफ़ा आया और मैंने यकीन करो और अल्लाह का शुक्र और सब्र किया और अल्लाह ने ना, यकीन करें पिछले 2 महीने से काम नहीं था मेरा। 8,500 रुपये का बिल था, मैं वो भी पे नहीं कर पा रहा। कि इसी वजह से ये शुक्र है कि कुछ मेरी मिसेज काम करती हैं, जॉब करती हैं, वो मेरे साथ हेल्प करती हैं। अगर मेरा काम ना लगा हो तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। आपकी फैमिली में कोई और भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पोजीशंस हासिल की? नहीं सर, हमारी पूरे ख़ानदान में जो है ना, पूरी बस्ती खुदादाद में ये मेरी बेटी ने टॉप किया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स तहसीलदार मोड़ बस्ती खुदादाद का है। मेरी बेटी ने पूरी बस्ती खुदादाद का नाम टॉप पे लेके आई है। इन्होंने जो है ना फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। वालिदैन जो है वो बच्चों को बादाम खिलाते हैं, अखरोट खिलाते हैं, इस तरह की चीज़ें। अब आप ये बताएं कि वो किस तरह की आप उन्हें खुराक खिलाते रहे, ये किस तरह से माशाल्लाह वो इतनी ज़हीन है? यकीन करेंगे आज तक बादाम घर में नहीं आए। सादा रोटी और सालन के बगैर दूध तक भी जो है ना इतना होता है कि हम चाहे, आपको पता है ताज़ी मजदूरी महंगाई का दौर है, जैसे इंसान एक सूखी रोटी पे कहते हैं ना कि मैंने अपने बच्चों को वो खिला के पाला और आज मुझे बहुत फख्र है और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनामात दिए गए? मेरी बेटी को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया है, मेडल दिया गया और फूल वगैरह दिया गया। जब आपकी बेटी को स्टेज पर बुलाया गया तब आप पर क्या गुजरी? मैं बहुत खुश था। मैंने कहा मैं ज़िंदगी में कभी ये लम्हा नहीं देखना, कभी सोचा भी नहीं था और जो है मैं बहुत खुशी थी। मेरी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि बेटी के लिए मुस्तकबिल के लिए हमारे हेल्प की जाए ताकि जो है ना हम इसका मुस्तकबिल अच्छा कर सकें। सारा दिन ईंटें उठाते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन उनका ये जो जज्बा अपने बच्चों को पढ़ाने का ये एक अलग ही है। अब उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने जब बताया कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से पाला है और खुद नहीं पढ़े हुए, इनके ख़ानदान में और भी इस तरह के बच्चे कामयाबी नहीं हासिल कर चुके जिस तरह से इनकी बेटी ने हासिल की है। असल मेहनत और असल कामयाबी जो होती है वो ये होती है जो सारा दिन ईंटें उठाएं, वहाँ से मजदूरी लें और उसके बाद अपने बच्चों पर खर्च करें, अपने बच्चों के तालीमी अखराजात पर खर्च करें, तो उसके बाद अल्लाह ताला भी जो है वो खुदादाद सलाहियतें देता है और फिर इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं।